मानूर, मैं अली आज सबके सामने अपने पूरे होशो हवास में अली! मैं तैयार हूं। नाश्ता लगा रही हूँ दानियाल, तैयार होके नीचे आ जाना। मिनाहिल, तुम मेरे सामने मत आया करो। दानियाल, मैं बीवी हूँ तुम्हारी। इसी बात का तो अफसोस है। तुम शायद भूल रही हो कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता जबरदस्ती का है। अगर तुम्हारा भाई मानूर को छोड़ने की धमकी नहीं देता तो मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करता। मैं मानती हूँ कि अली भाई ने जो कुछ किया गलत था। इस बात का मुझे खुद भी अफसोस है दानियाल। ओ, सो तुम ये कह रही हो? स्ट्रेंज। जबकि हकीकत ये है कि तुमने अपने भाई से कहा था ये सब कुछ करने के लिए, क्योंकि तुम जानती थी कि मानूर का घर बचाने के लिए मैं जरूर तुमसे शादी करने के लिए राजी हो जाऊंगा। तुमने बहुत बड़ा गेम खेला है मिनाहिल, पर एक बात मेरी याद रखना, मैं इस गेम में कभी भी तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। मैं तुमसे जीतना नहीं चाहती दानियाल, और ना ही तुमसे आगे बढ़ना चाहती हूँ। सिर्फ साथ चलना चाहती हूँ तुम्हारे इस मासूम चेहरे की हकीकत अच्छी तरह देख चुका हूं मैं तुम्हें अपनी बीवी की हैसियत तो दे सकता हूं, मगर अपने दिल में जगह कभी भी नहीं दूंगा। मुझे पता है तुम इस वक्त गुस्से में हो, मेरी बात नहीं समझोगे। नाश्ता लगा रही हूँ तुम्हारे। मुझे नहीं करना है नाश्ता, और प्लीज ये झूठी मोहब्बत और झूठी हमदर्दी दिखाना छोड़ दो अब। तुम मुझसे मोहब्बत करो ना करो दानियाल, लेकिन मैं हमेशा तुमसे मोहब्बत करती रहूंगी। थैंक्स। फरीन, तुम प्लीज जरा दानियाल से बात करो, समझाओ उसे। उसका बिहेवियर मिनाहिल के साथ इंतहाई गैर मुनासिब है। वो सीधे मुंह से बात ही नहीं करता। ये कोई तरीका है भला? मैं क्या समझाऊं दानियाल को? ये दोनों मियाँ बीवी का मामला है, हमें इसमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। मैं और आप क्या कर सकते हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? माँ हो तुम उसकी, उसे अच्छे बुरे में फर्क सिखाना तुम्हारा फर्ज है। जुबैर, दानियाल बच्चा नहीं है जो मैं उसको ये बातें समझाऊं। उसे पता है वो क्या करे, उसे अपने अच्छे बुरे का पता है। और एक बात बताएं, ये सब बातें आपको मिनाहिल ने कही हैं? अरे नहीं भाई, वही काम शुरू कर दिया जो उसकी माँ करती थी। उसकी माँ भी रो रो के हमदर्दियां हासिल करती थी, अब ये बेटी भी कर रही है। फॉर गॉड सेक यार, मरने वालों को तो बख्श दिया करो। इस दुनिया से जा चुकी है वो, शो सम रिस्पेक्ट। मरने वाले का तो बहुत ख्याल है आपको, और जो घर में जिंदा बैठे उनकी कोई फिक्र नहीं। ऑफ कोर्स, हाउ कैन आई फॉरगेट? तुमसे तो बात ही करना फजूल है, बेकार है बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा, कैसे हो? क्या हाल है बेटा? क्या हाल है बेटा, कैसी हो? बैठो बच्चों। पता है जवेरिया, मेरा बहुत दिल चाह रहा था तुमसे मिलने का, और मैं सोच रही थी कि तुम्हारी तरफ चक्कर लगा दूं। ये तो और अच्छा हो जाता है ना बड़ी मामा, आप आ जाया करें। आऊंगी किसी दिन इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। दानियाल नजर नहीं आ रहा। दानियाल अपने कमरे में, यासिर मैं बुला लाती हूँ। नहीं नहीं, आप तकल्लुफ मत करें, मैं जाके मिल लेता हूँ। अच्छा चलो ठीक है। बड़े पापा, आप तो बिल्कुल मेरे घर नहीं आते। मुझे तो लगता है आप शादी करवा के मेरी भूल ही गए मुझे। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको पता है ना, घर के काम, ऑफिस के काम, और फिर आपकी बड़ी मामा को संभालना भी एक फुल टाइम जॉब है। कुछ खाओगी? नहीं बिल्कुल भी नहीं, अभी तो नहीं, थोड़ी देर बाद। मैं भी कितनी पागल हूँ, पूछूं कुछ खाओगी? मैं कुछ लेके आती हूँ। हाँ जाओ भाई। और बेटा जावेद भाई कैसे हैं, भाभी कैसी हैं?
हकीकत सुनकर तो आपको पछताना पड़ेगा। मैंने कहा ना, मनाइल को किसी ने अगवा नहीं किया था, बल्कि मनाइल खुद अपनी मर्जी से यासिर के साथ गई थी। हम ये शादी नहीं कर सकते। आप लोगों ने हमसे इतना बड़ा झूठ बोला है, हमें धोखा दिया है। आपकी बहन की शादी आपके कजन से हो रही थी और एन निकाह के वक्त उसने इनकार कर दिया। तो किसी तरह हमें ये बात पता चल गई और अल्लाह ताला ने मेरे बेटे को आप जैसे धोखेबाजों से बचा लिया। इतना बड़ा धोखा दिया, झूठ बोला, अब ये शादी नहीं कर सकते। आई एम सॉरी, हम जा रहे हैं। बात सुने। देखिए बहन, कोई गलतफहमी नहीं है। बहन मेरी बात सुने। आतिफ बेटा बात सुनो। मनाहिल बहन है मेरी। इसका मतलब है कि यासिर ही अब तुम नहीं बचोगे यासिर। तुम्हें तमीज नहीं है कि किसी के कमरे में आने से पहले नॉक किया जाता है? मगर ये दानियाल का कमरा है और दानियाल के कमरे में नॉक किए बगैर आ जाता हूँ। ओह, मैं भूल गया कि तुम्हारी और दानियाल की तो शादी हो चुकी है और अब तुम दानियाल की वाइफ हो। आई एम सॉरी, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था तुम्हें यहाँ पे। तुमने कितनी कोशिश की मुझे और दानियाल को अलग करने की। तुमने झूठ बोला, मुझ पर इल्जाम लगाया, मुझे दागोदार किया। और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आकिफ और उसकी माँ को मेरे और दानियाल के रिश्ते के बारे में बताने वाले भी तुम ही थे। नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँ? झूठ मत बोलो यासिर, तुम तो कभी चाहते ही नहीं थे कि दानियाल और मेरी शादी हो। लेकिन देखो, इंसान चाल चल के दूसरे को गिराने की कितनी भी कोशिश करे, लेकिन अल्लाह बचा लेता है। और इसी तरह मेरे रब ने मुझे बचाया। तुम्हारी वजह से मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई और अब तो मेरा अल्लाह पे ईमान और भी बढ़ गया है। बेशक हर काम में अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत जरूर होती है। और अब जाओ यहाँ से। आइंदा मेरे कमरे में आने से पहले नॉक करना। आज काफी दिनों के बाद हमारे साथ बैठ के बेटा चाय पी रहा है। अच्छा, जवेरिया को बोलो हमारे साथ चाय पिया कर। मैंने उनको कह दिया, एक बार फिर से कह देती हूँ। सही, चाय लें। ये क्या बदतमीजी, क्या कर रहे हो तुम? देख यासिर, मुझे बात घुमा फिरा कर करने की आदत नहीं है। सीधी सीधी तरह पूछूंगा, बता मुझे, तूने आतिफ के घर वालों को मनाहिल और दानियाल की शादी के बारे में क्यों बताया? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? मैं क्यों बताऊंगा? मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है यासिर, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें शराफत की जबान समझ में नहीं आती है। जब मुझे तुम्हें अपनी जबान में समझाना पड़ेगा। बोल, तू क्यों मनाहिल की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है? छोड़ो, मैं कहता हूँ यासिर का गिरबान छोड़ो। तुम्हें किसी के घर में आके बात करने की तमीज नहीं है? तुमने मेरे बेटे का गिरबान कैसे पकड़ा? अगर आप लोगों को अपने बेटे के करतूतों के बारे में पता चले ना, तो इस वक्त मेरी जगह आप लोगों का हाथ होता है इसके गिरबान पे। क्यों? बोल। ये क्या हो गया? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं क्यों करूंगा ये? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। यही बात मैं तुझसे पूछने आया हूँ। बोल मुझे यासिर, क्यों करना चाहता है तुझे? कुत्ते से पागल हो गए हो क्या? मैं कह रहा हूँ ये क्या बदतमीजी मेरे घर में है। छोड़ो उसका गिरबान। अंकल देखें, मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं बड़ों की बहुत इज्जत करता हूँ। रिकॉर्ड है मेरा कि मैंने आज तक उनसे कोई बदतमीजी नहीं की।
मैं चाहता हूँ कि मेरा रिकॉर्ड कायम रहे। जाके बैठ जाए शराफत से। आप जानते नहीं अपने बेटे को। बता मुझे यासिर, क्यों किया तूने मेरी बहन के साथ ऐसा? क्यों मनाहिल की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है तू? बोल, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। जवेरी अभी भी जल्दी बाहर चले। क्या हो गया आसिया? सब खैरियत है? कोई आदमी आया, यासिर साहब से झगड़ा कर रहा है। क्या? चलो। देख यासिर, तुझे आखिरी मौका दे रहा हूँ मैं। सच सच बता मुझे कि तूने क्यों आसिफ के घर वालों को मनाहिल और दानियाल के रिश्ते के बारे में बोला? बोल। अली मेरी बात का यकीन करो, मैं क्यों करूंगा ये? तू अभी भी झूठ बोल रहा है यासिर। सच सच बोल, क्योंकि तेरी ही वजह से पहले भी मनाहिल और दानियाल की शादी टूट गई थी और आज मैं सच जाने बगैर नहीं जाने दूंगा। छोड़ो यासिर का गिरबान, क्या बदतमीजी लगा रखी है तुमने? अंकल, मैं आपको समझा चुका हूँ। आप मेरे मामला में बीच में मत आए, और जहाँ मामला मेरी बहन का होता है ना, मैं वहाँ सारे रिश्ते भूल जाता हूँ। ये सब क्या हो रही है? यासिर को छोड़ो, छोड़ो यासिर के गिरबान। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने आते ही यासिर पे हाथ उठाया? अली, यासिर मेरे शौहर हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे इन पर हाथ उठाने की? अरे पूछो इससे कि उसने आतिफ के घर वालों को मनाहिल और दानियाल के रिश्ते के बारे में बताया। पूछो इससे। चिल्लाओ मत, ये मेरा घर है। तुम सड़क पर नहीं खड़े हो जो अपनी बदमाशी कहीं पर भी दिखाओगे। और रही बात मनाहिल की, तो आज नहीं तो कल आतिफ के घर वालों को ये बात पता चलनी ही थी। अगर यासिर ने ये बात बताती तो बहुत अच्छा किया। तुम्हें तो यासिर का शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर ये बात शादी के बाद आतिफ के घर वालों को पता चलती तो सोचो तुम्हारी बहन का क्या हशर होता। बकवास बंद करो अपनी। सही कह रही हूँ मैं। और इन सब मामलों में सबसे बुरा बेचारे दानियाल भाई के साथ हुआ है। तुम्हारी बहन की वजह से उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। मनाहिल जैसी लड़कियों को तो बस जवेरिया, अब आगे एक और लफ्ज नहीं, वरना ये जबान मुंह से खींच दूंगा मैं। अगर तुम माँ साहब की बेटी ना होती ना, तो मैं तुम्हें इस बात का बहुत अच्छे से जवाब देकर जाता। मैं माँ साहब के बहुत से एहसान है मेरी माँ और मेरी बहन पर, इसलिए कुछ नहीं बोल रहा हूं मैं। जा रहा हूं मैं यहाँ से अभी, लेकिन इस बात का पीछे छोड़ूंगा नहीं मैं, और ना ही तुझे। क्या कर रही हो तुम? तुम्हारे दिल में तो जगह बना नहीं सकी मैं, कदमों में जगह बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम क्यों कर रही हो ये सब? हाँ, जितना तुमसे दूर जाने की कोशिश करता हूँ उतना ही सामने आ जाती हो। तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज है दानियाल। कितनी अच्छी बातें करती हो ना तुम, और चेहरे से भी बहुत मासूम लगती हो। न जाने एक वक्त में कितने लोगों की मोहब्बत के साथ खेलती होगी। छोड़ो इन बातों को, बताओ कि आज तुम्हारा ऑफिस में दिन कैसा गुजरा? देखने से लग रहा है बहुत थक गए हो तुम। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ मिनाइल जो तुम मुझे बहला लोगी। मैंने कहा ना मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, सो नहीं करनी। जाओ यहाँ से प्लीज। मिनाइल जाओ यहाँ से, जरूरी हर बार शोर करूंगा फिर जाओगी? जाओ यार। क्या है दानियाल भाई, आपको मनाहिल के साथ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। बीवी है वो आपकी। आप शायद भूल गए कि आप उससे मोहब्बत करते थे, तो जो कुछ हुआ उसे किस्मत का लिखा समझ के एक्सेप्ट कर ले। महानूर, मैंने तो तुम्हारा घर बचाने के चक्कर में मिनाल से शादी कर ली, मगर मेरा अपने दिल पे बस नहीं है यार। मैं उसे जबरदस्ती मिनाइल के साथ मोहब्बत करने के लिए राजी नहीं कर सकता। That's it. तुम प्लीज जाओ यहाँ से।
जवेरिया, तुम्हारे भाई की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे हंगामा करने की? हम लोग का तमाशा बना के रख दिया उसने। जवेरिया बेटा, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। पर पापा, अली मेरा भाई नहीं है। तुम्हारा उससे जो भी रिश्ता है उसे आइंदा समझा दो। अगर कुछ ऐसा हुआ तो हम भूल जाएंगे कि तुम हमारी बहू हो। अम्मी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? मैंने तो कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दिया। जवेरिया, अली तुम्हारे रिश्ते की वजह से इस घर में आया था। आज उसने यासिर का गिरबान पकड़ा है, कल वो कुछ भी कर सकता है। देखो क्या हालत कर दी है उसने यासिर की। आप ऐसे बैठ के कैसे देख सकते हैं? आप पुलिस को फोन करें। नहीं, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। घर की बात है, घर में रहने दें, बिला वजह बाहर जाएगी, बदनामी होगी। यासिर, मुझे एक बात सच सच बताओ, तुम्हारे और मनाहिल के दरमियान क्या चल रहा है? क्या किया है तुमने मनाहिल के साथ? कैसी बात कर रहे हैं? मैं तो जानता भी नहीं अली क्या कह रहा था। मैंने सुना है अली पहले बदमाशी करता था। हमने तो शरीफ लोग समझ के शादी कर दी। क्या पता था ये दिन भी देखने को मिलेंगे। हमारे घर में तो कभी ऊंची आवाज में किसी ने बात नहीं की और उसने इतना हंगामा कर दिया। आप जाकर जवेरिया के तायाबू से बात करें। बाबा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप बड़े हैं, आप क्यों जाएंगे वहां पे? जवेरिया चली जाएगी। कल करवा दूंगी आपकी पैकिंग में। चलो ठीक है। जवेरिया, जवेरिया बेटा, क्या हुआ है? जवेरिया रो क्यों रही हो? क्या बात है बेटा? जवेरिया बेटा, क्या बात है? और आप अकेले क्यों आई हो? यासिर किधर है? बताओ, यासिर को क्यों नहीं लेके आई हो? अली मेरा घर बर्बाद कर देगा। व्हाट? ये अली कहाँ से आ गया? बड़ी मामा, अली मेरे घर आया था। उसने यासिर को मारने की कोशिश की है। बहुत तमाशा किया मेरे घर में। मेरे सासू से मुझसे गुस्सा है अली की वजह से। चाहे सौतेली हो मानता। जी आप ठीक कह रही हैं। मैं करता हूँ, जवेरिया से बात करता हूँ। कोई जरूरत नहीं तुम्हें बात करने की, और ना ही तुम उसे लेने जाओगे। क्या क्या कह रही हैं आप? प्लेन क्रैश? नहीं नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। चाहे सौतेली हो मानता।